मैं पुष्पेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एकेडमी। दोस्तों आज का हमारा विषय है MS वर्ड 2013 के अंतर्गत इंसर्ट टैब को कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि इसके पहले की वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी जाएगी, जिस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट उन वीडियो को देख सकते हैं। तथा यदि आप CPCT या पटवारी की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको CPCT एक सीरीज मिल जाएगी जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों MS वर्ड 2013 के अंतर्गत। तो ये रहा आपके सामने MS वर्ड 2013। इसमें जस्ट हमने फाइल टैब कंप्लीट कर लिया है, होम टैब भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब जो होता है इसके यूज क्या किया जाता है, जो हम डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करते हैं उस डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत किसी प्रकार की फाइल, पिक्चर्स, ग्राफिक्स या किसी प्रकार के कमेंट को इंसर्ट कराने के लिए हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो ग्रुप डिवाइड किए गए हैं, पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रक्शन, एप्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पेजेस ग्रुप के अंतर्गत कवर पेज क्या होता है। कवर पेज की यूज किया जाता है जब हम डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करते हैं तो जो फ्रंट पेज होता है उसको कवर पेज बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इस पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं तो प्री डिफाइंड कवर पेज हमारे सामने डिस्प्ले हो जाते हैं। यदि आप चाहें तो मोर पेजेस में जा करके भी आप क्या कर सकते हैं, इनका यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमें जो भी यहाँ से कवर पेज चाहिए, जिसको भी आप सेट करना चाहते हैं, उस कवर पेज को आप अपने यहाँ पर क्लिक कर देंगे और वो कवर पेज आपके यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे बाय डिफॉल्ट हमने इस पर क्लिक किया, जैसे क्लिक किया देखें यहाँ पर एक कवर पेज आ रहा है। इसके अंतर्गत अब आप क्या लिख सकते हैं, डेटा को टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने कोई डाटा यहाँ पर टाइप करना चाहते, बोल्ड कर दिया, इसकी साइज बढ़ा दी और यहाँ से कलर जो है इसका मान लिया हमने रेड ले लिया, ठीक है ना। हमने यहाँ पर लिखा बुंदेलखंड एकेडमी पढ़ना। क्लियर है। यहाँ जो लिखा है डॉक्यूमेंट्स टाइटल, इसमें भी आप क्या लिख सकते हैं, डेटा को अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट में जो आप आते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया PICS। क्लियर है ना। तो आप यहाँ भी डेटा को क्या कर सकते हैं, लिखा कंपनी नेम वगैरह। तो बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, PICS, राइट। और इसे भी आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, इसका भी कलर आप दे सकते हैं। क्लियर है। तो इसमें जो भी आप डाटा आप अपने फ्रंट पेज में देना चाहते हैं, जो भी आप डाटा यूज करना चाहते हैं, आप जैसा भी आप फ्रंट पेज को डिजाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इंसर्ट टैब के अंतर्गत कवर पेज का। सेकंड ऑप्शन है हमारा ब्लैंक पेज। देखें हम बात करते हैं ब्लैंक पेज की यूज क्या होता है। अभी हमारे यहाँ पर जस्ट पेजेस 2 ऑफ 2, यानी टोटल कितने हैं, 2 है। अगर हम चाहते हैं कि हमें और भी पेजेस की आवश्यकता है तो हम क्या कर सकते हैं, और भी पेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो हम यहाँ से क्या करा लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। क्लियर है ना। हम इस पर जाएंगे और ब्लैंक पेज पर जैसे क्लिक कर देंगे तो ये पेज आ जाएगा। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, डेटा को टाइप कर सकते हैं। आपको और भी पेजेस की आवश्यकता है तो ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, पुनः नेक्स्ट पेज आ जाएगा। यानी कितना हो गया टोटल हमारे यहाँ पर 3। क्लियर है ना, 3 पेजेस हो गए। लेकिन जब हम फाइल टैब के अंतर्गत न्यू पर क्लिक करते हैं तो इसके क्या होता है, नया ब्लैंक, यानी ब्लैंक डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट्स ही नया बनता है। लेकिन जब ब्लैंक पेज की यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, पेज ही नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका पेज ब्रेक। अभी हमने कितने लिए हैं, 3rd पेज लिए हुए हैं। हम चाहते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत उस डॉक्यूमेंट्स या फिर पैराग्राफ को पेज ब्रेक करना चाहते हैं, यानी ब्रेक करना चाहते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कर्सर पास क्या करेंगे, कर्सर पॉइंट जैसे हमने जस्ट यहाँ रखा हुआ है। इसके बाद आप पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे तो क्या कर देगा, यहाँ से देखिए आप इतना डाटा यहाँ पर आ गया, यानी नेक्स्ट पेज में आ जाएगा। पेज को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा वहाँ से। क्लियर है। आगे चलते हैं हम, जस्ट हमने अभी पढ़ा है पेजेस ग्रुप। आशा करते हैं पेज ग्रुप आपसे आ गया होगा। सबसे पहला क्या है, कवर पेज। कवर पेज की यूज क्या होता है, डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करते हैं तो उस समय हम चाहते हैं कि जो हमारा पेज है वो क्या बन जाए, कवर पेज बन जाए। तब के लिए हम किसकी यूज करते हैं, कवर
पेज का। नेक्स्ट क्या था, ब्लैंक पेज। हम चाहते हैं कि जो हमारा पेज है, डॉक्यूमेंट्स पेज जो हम क्रिएट कर रहे हैं, पेज की संख्या में बढ़ानी है तो हम किस पे यूज कर सकते हैं, ब्लैंक पेज पर। नेक्स्ट क्या था, पेज ब्रेक। पेज को ब्रेक करने के लिए किसी पैराग्राफ को आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज में आ जाए तो हम किसका करते हैं, पेज ब्रेक को हाथ से ब्रेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं टेबल्स की ओर। कहाँ पर चलते हैं दोस्तों, टेबल्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा, टेबल ग्रुप है, यार है ना। टेबल ग्रुप की हम बात करते हैं। यहाँ पर लिखा, जब क्लिक करते हैं टेबल में तो देखिए आपको इंसर्ट टेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप क्या कर सकते हैं, टेबल को आप यहाँ पर क्लिक करते जाइए, कर्सर को मूवमेंट करते जाइए आप, तो आप ऑटोमेटिक, इसमें हमें रो और कॉलम देने की आवश्यकता नहीं होती है। आप डायरेक्ट जो दिए होते हैं इन्हीं को आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट हमने इस पर क्लिक किया, टेबल आ गया हमारे पास। क्लियर है ना। तो हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें ड्रॉ टेबल करना है, आप इसमें देखें इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देंगे तो एक विंडो आ जाएगी। ये डायग्राम बॉक्स आपके पास इंसर्ट टैब पे एक टेबल आ जाती है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज, जैसे हमने नंबर ऑफ कॉलम दिए यहाँ पर 5 और रो की संख्या दे दी 3। अब यहाँ पर पूछता है ऑटो फिट बिहेवियर, इसमें क्या लिखा है, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, कंटेंट या फिर विंडो। किसके अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, विड्थ के हिसाब से, या कंटेंट यानी जो टेक्स्ट आप लिखेंगे, या फिर विंडो यानी जो आपके सामने विंडो रूलर बार यहाँ से लेकर यहाँ तक करेगा। बाय डिफॉल्ट इसको हमने कर दिया कंटेंट यानी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, और इसे हमने कर दिया क्लिक। देखें आप 1 2 3 4 5, क्लियर है ना। हमने 5 कॉलम दिए, रो 1 2 3, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं, इसमें हम जैसे लिखा, कोई भी नंबर आप लिखेंगे, हमने लिखा SR नंबर, ऑटोमेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके बोलते हैं टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी एक किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, कंटेंट के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर लिखा सिटी, देखें आप ऑटोमेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ लिखा एज, यहाँ लिखा हमने मोबाइल नंबर, क्या लिख दिया दोस्तों, मोबाइल नंबर, राइट। अब हम यहाँ पर जैसे हमने लिखा नंबर 1 और इस पर हमने जैसे क्लिक किया, लिख दिया हमने, मान लीजिएगा सोहन राज, ऑटोमेटिक कर्सर क्या मूवमेंट कर रहा है। सिटी हमने पन्ना लिख दी, एज 20 लिख दिया, मोबाइल नंबर जो भी आप देना चाहते हैं, ऑटोमेटिक इस किसके अकॉर्डिंग सेट करेगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग करेगा। क्लियर दोस्तों। चलो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं, हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट का यूज कैसे करते हैं, हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है ड्रॉ टेबल, क्या लिखा है, ड्रॉ टेबल। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कर्सर पॉइंटर होता है, देखो पेंसिल के रूप में आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से इसे ड्रॉ करेंगे, इस प्रकार से। अब आप यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, आप ऐसा कर दीजिए क्लिक। यहाँ से बनाना चाहते हैं, कॉलम देना चाहते हैं, एक और कॉलम चाहिए, आप रो देना चाहते हैं, आप यहाँ से रो देना चाहते हैं, आप जैसा भी सेट करना चाहते हैं, आप यहाँ से देना चाहते हैं कॉलम, रो देना चाहते हैं, तो जो हमारा कर्सर पॉइंटर होता है किस रूल में आ जाता है, वो आपका पेंसिल के रूप में। क्लियर है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है ना। चलो तो अब हम बात क्या करते हैं, एक टेक्स्ट लिखते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। हम क्या बनाते हैं दोस्तों, एक टेबल बनाते हैं, राइट ना। चलते हैं, हम टेबल की ओर चलते हैं। इसको भी हमने क्या कर दिया, चलो डिलीट कर दिया। क्लियर है ना। हमने एक टेबल बनाई है जिसमें क्या लिखा है, सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमने लिखा हुआ है। अब जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें देखा हमने डिजाइन टैब और लेआउट टैब क्या होते, 2 टैब इसमें ओपन हो जाते हैं। एक डिजाइन टैब हो जाता है और एक कौन सा हो जाता है आपका, डिजाइन और लेआउट टैब। क्लियर है। अब इसमें जो हमारा टेबल है इस पर हमें क्या करना है, वर्क करना है। देखिए अब डिजाइन टैब में जैसे हमने दिया तो यहाँ लिखा ना हेडर, आपको इसको शो करना है नहीं करना है, देखिए आप एक हो जाएगा। करना चाहते हैं यस, आप टोटल रो करना चाहते हैं तो बॉटम में देखिए आप टोटल बता देगा, राइट। फर्स्ट कॉलम आपको चाहिए कलर्स वगैरह में, अभी जस्ट हम इनमें चलाते हैं, देखिए आप। अगर बाय डिफॉल्ट हमने क्या किया है, यहाँ से जा करके कोई डिजाइनिंग दे दी, जैसे इस डिजाइनिंग को दे दिया, ओके। हम हेडिंग में जाएंगे, देखिए आप हट गया। अब ये क्या लिखा है, कॉलम लिखा है ना, फर्स्ट कॉलम, इसमें भी हट जाएगा। हम चाहते हैं लास्ट कॉलम में चाहिए, देखिए डिजाइनिंग आ जाएगी। हम चाहते हैं टोटल में चाहिए तो लास्ट में जाएगा। हम चाहते हैं हेडिंग में चाहिए तो हेडिंग में जाएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से आपने जो डिजाइनिंग दिया हुआ है, टेम्पलेट टेबल की स्टाइल जो आपने बनाई है, उसमें आप कैसे सेट करना चाहते हैं। हम हेडर जैसे हमने माना कि यहाँ से हमने सबको क्या कर दिया, हटा दिया, देखो दोस्तों हटा दिया हमने, क्लियर है। लेकिन हमने क्या कर दिया, टेबल को डिजाइनिंग दे दी है, यानी डिजाइनिंग में जाकर के टेबल को स्टाइलिश बना दिया है ना।
अब हम क्या करते हैं, हेडर हमें चाहिए, जो हेडिंग है हमारी, हेडर है टॉप का, उसमें हमें जो डिजाइन दी वो अप्लाई होनी चाहिए। हमने इस पर क्लिक कर दिया, आ गया। टोटल का मतलब है नीचे वाले, इस पर क्लिक करेंगे, जब आप सीट बनाएंगे उसमें आप टोटल भी देंगे तब उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैंडेड में देखें आप, बैंडेड रो आ जाएगा, देखिए बीच में आ गया। अब हम चाहते हैं कि इसमें भी क्या हो जाए, कलर आ जाए, तो ये लिखा है ना फर्स्ट कॉलम, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ये लिखा लास्ट कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखें आप, ये आ गया यहाँ पर। क्लियर है, बैंडेड कॉलम, तो देखिए आप, ये आ गया, राइट। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ये लिखा है शेडिंग। शेडिंग क्या बताता है, इसके अंदर कलर क्या देना चाहते हैं आप। जैसे हमने इतने फील्डों क्या किया, सेलेक्ट किया, हम शेडिंग पर जाएंगे। शेडिंग पर जाने के बाद आप कौन सा कलर सेट करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर कलर को सेट कर सकते हैं। चलो हमने माना एक कलर हमने यहाँ पर दे दिया शेडिंग में, राइट, यानी शेडिंग में। आप यदि टेबल की डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ये टेबल की, ये लिखा ना टेबल स्टाइल, आप इस पर जाइएगा, आपको कैसे स्टाइल चाहिए आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ओके दोस्तों, हमने इस कलर को लिया तो ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा बॉर्डर स्टाइल। कर्सर रखेंगे आप तो उसमें बॉर्डर कैसे चाहिए आपको, आप यहाँ से दे सकते हैं बॉर्डर। यहाँ से बॉर्डर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है ना। आप देखें इस प्रकार से बॉर्डर, ऐसे आप बॉर्डर दे सकते हो। ये पेन का कलर होता है, आप यहाँ से कलर को भी सेट कर सकते हैं, आप जैसा भी चलाना चाहते हैं आप वैसा चला लीजिएगा, राइट। चलो ये ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है, आप इसे क्या करेंगे, टेबल को पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आप किस पर जाएंगे, ऑल बॉर्डर पर जाएंगे, तो बॉर्डर इस प्रकार से आ जाएगी। आउटसाइड चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर चाहिए, देख राइट साइड में आ रहा, लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट में हो जाएगा, टॉप में चाहिए तो टॉप में आएगा, बॉटम में चाहिए तो बॉटम, ऑल में चाहिए तो ऑल में। आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। ये बॉर्डर पॉइंटर भी होता है। ओके दोस्तों, हम अब बात करते हैं टेबल पर। ये जो टेबल हमारी थी इसमें एक्चुअली क्या है, हमें अब लेआउट में जाना है। लेआउट में देखें यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट टेबल लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, राइट है ना। आप इसमें से देखें लेआउट में जाएंगे, अब आप व्यू ग्रिड लाइन चाहिए आपको, ग्रिड लाइन हटा सकते ला सकते हैं, देखें आप, तो ये ग्रिड लाइन वगैरह जाएगी। ड्रॉ टेबल, इरेजेबल टेबल है ना, डिलीट। अब इसमें ऑप्शंस क्या चल रहे हैं हमारे, जैसे डिलीट है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, लेफ्ट साइड कॉलम। अगर हम चाहते हैं कि इसके टॉप में क्या जाए, एक फील्ड चाहिए हमें, है ना, कॉलम चाहिए पूरा, तो हम किस पर करेंगे, अबव पर करेंगे, इंसर्ट अबव। देखें आप, ये फील्ड आ गया ना, ये जो फील्ड आया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप किस पर जाएंगे, देखिए अब ये जो फील्ड है इसमें हम स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखना चाहते हैं, तो इसको हमें आवश्यकता क्या पड़ गई है, मर्ज करने की। इसे क्या करना है, मर्ज। तो आप किस पर क्लिक करेंगे, ये लिखा ना मर्ज सेल, इस पर आप जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। चलो इसका हमने क्या कर लिया, कलर भी सेट कर लिया इसका, ठीक है ना। चलो इसको हम क्या करते हैं, एक कलर भी अपना सेट कर ले रहे हैं हम। डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे, आप देखिए इसका कलर क्या आ जाएगा, अलग आ गया, क्लियर है। और इसमें हमने जो डाटा लिख दिया है वो क्या लिख दिया है, जैसे क्या है हमारा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड है, यानी स्टूडेंट का क्या लिखा है इसमें, रिकॉर्ड लिखा हुआ है, यानी रिकॉर्ड भरा है। ओके, हम इसे क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से जा करके फॉन्ट की साइज भी बढ़ा सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या था, हमें नेम के बाद फादर नेम लिखने की आवश्यकता थी, तो कॉलम भूल गए, क्या लिखना था हमें, फादर नेम लिखना था। हमने कर्सर पॉइंटर को रखा, हम इसमें जाएंगे, या आप डाट टेबल पर ही क्या करें, राइट क्लिक करें माउस के, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट लिखा है ना, तो कहाँ पर चाहिए आपको, इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, इंसर्ट कॉलम टू राइट, या फिर आप इसी पर जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, ये लिखा है ना इंसर्ट लेफ्ट में चाहिए कॉलम या फिर राइट में, तो हमें कहाँ चाहिए, कर्सर पॉइंटर के राइट, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए एक फील्ड यहाँ पर आ गया, इसमें हमने क्या लिख दिया, फादर, यानी एफ नेम हो गया ना, फादर नेम, क्लियर है। हमने इसका क्या लिख दिया है, मोहन लिख दिया, मोहन नाम दे दिया। इसका क्या दे दिया हमने, इसका हमने मान लीजिएगा दे दिया सुमित नाम दे दिया, और इसके फादर का नाम क्या दे दिया, माना हमने विजय दे दिया, क्लियर है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको भी क्या कर सकते हैं, यूज कर। आप चाहते हैं कि इनके सबके कलर को हमें अलग रखना है, आप इस पर जाइएगा, आप शेडिंग पर चले जाइएगा, आप डार्क शेडिंग में भी जा सकते हो, और उसमें जाने के बाद कलर, या यहाँ से भी आप ले सकते हैं इनका कलर के लिए टेस्ट के, या आप चाहते हैं कि हमें पूरे कर लेना है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उनके कलर को भी आप सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर, लेआउट में।
हमारे पास क्या डिलीट, हम डिलीट सेल भी कर सकते हैं। इंसर्ट एवब बिलो लेफ्ट साइड में। अब हमने चलो एक टेबल लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। इसी टेबल पर क्या करते हैं हम वर्क करते हैं। इसी में हमने क्या कर दिया है, इसकी डिजाइनिंग को भी हमने क्या कर दिया है, नॉर्मल डिजाइनिंग ले लिया कोई भी, देखें आप। चलो हमने इस डिजाइन को क्या किया यहाँ पर ले लिया, या कोई और डिजाइनिंग ले ले यहाँ पर, ये ले ली डिजाइनिंग। क्लियर है ना, ये आपके सामने क्या आ गया, डिजाइनिंग आ गया। इसको हम क्या कर दें, मर्ज कर दें, है ना। लेआउट में जाएंगे, यहाँ जाकर मर्ज सेल कर देंगे, हो गया मर्ज। अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, एड्रेस के बाद सिटी लिखाना है, यहाँ पर हमें सिटी के बाद स्टेट लिखना है। हमने यहाँ पर रखा कर्सर को। अब हम लेआउट में जाएंगे, नहीं जाना चाहते आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर जाइएगा। किस साइड चाहिए आपको, इंसर्ट कॉलम राइट, किस ओर, राइट साइड, तो इस पर क्लिक कर दें आप, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ओके, हमने यहाँ क्या लिख दिया, स्टेट लिख दिया। तो दोस्तों अब हमें जरूरत क्या पड़ गई, रो लाने की। किसकी, रो लाना, हमें रो को इंसर्ट करना है। आपने कर्सर रखा यहाँ पर, कहाँ पर चाहिए आपको, यहाँ पर लिखा एबव या बिलो, यानी इसके नीचे चाहिए हमें, तो बिलो पर इंसर्ट, बिलो इस पर कर दीजिएगा आप, तो इस पर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप यहीं पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट में जाइएगा, आपको क्या चाहिए, रो चाहिए, इंसर्ट रो कहाँ चाहिए, बिलो नीचे चाहिए, यहाँ पर देखें एक स्पेस यहाँ पर आ गया। क्लियर है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से टेबल के अंतर्गत किसी प्रकार के रो एंड कॉलम को भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हमने क्या पढ़ा, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, यानी क्या हमारे कॉलम है, एबव यानी रो, पहले क्या आपके रो है, एबव यानी ऊपर, बिलो यानी नीचे, ये क्या हमारा कॉलम है। इंसर्ट लेफ्ट साइड कर्सर पॉइंटर से या फिर राइट साइड। अब हम बात करते हैं, हमने जस्ट यहाँ मर्ज भी चला लिया है। मर्ज मतलब ऐसे अपन ने इसको सिलेक्ट करेंगे, मर्ज पर क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम स्प्लिट। स्प्लिट यानी जैसे हमने इसी को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर ली, इसी पर हमने कर्सर रखा, स्प्लिट पर गए। अभी विंडो आएगी तो इसमें कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम कितने, इसमें कॉलम कितने चाहिए, हमने कर दिया 3। नंबर ऑफ रो, रो ये है ना, इसी में हमने कर दिया 2। आप देख रहे हैं आप, 1 2 क्या हो गया, रो हो जाएगा, 1 2 3 क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। तो हमने इसे क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। अब हम मर्ज करना चाहते हैं तो इन सबको क्या करेंगे, फील्डों को सिलेक्ट करेंगे, किस पर क्लिक कर देंगे, मर्ज पर, तो देखें मर्ज हो जाएगा। स्प्लिट करना है, आप स्प्लिट पर जाइएगा, सेल पर कितने चाहिए आपको, 2 चाहिए, 1 चाहिए, देखें आप 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, 1 रो हो जाएगा, कॉलम 1 और 1 2। मर्ज करना है, मर्ज पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इनकी सेटिंग भी कर सकते। नेक्स्ट आ रहा है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट टेबल की यूज क्या होता है, इस टेबल को तोड़ना। जैसे हमें टेबल को यहाँ से तोड़ना, कर्सर हमने यहाँ पर रखा, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो टेबल क्या हो जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। आप यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, आप इस पर जाइएगा, टूट जाएगी। क्लियर है ना। तो ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, राइट। कंट्रोल जेड करेंगे आप तो टेबल पुनः उसी स्थिति में आप आ जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं हम। इसमें से ये लिखा सेल की साइज, आप यहाँ से सेल की साइज को भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। देखें आप, सेल की संख्या क्या बढ़ रही ना, आप इससे क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं आप, जो रो है आपका, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं, कॉलम को। यहाँ से देखें आप सेल के लिए, तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको जो टेबल्स होती है, टेबल मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं हम, टेबल के अंतर्गत काम कैसे करते हैं, तो आपने टेबल को भी ऑप्शंस को क्या किया होगा, सीख लिया होगा। तो आगे के ऑप्शंस की ओर हम चलते हैं, नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट ऑप्शंस जो आपके सामने हैं वो आपका क्या है, अलाइनमेंट है। यहाँ पर देखें आप, यहाँ भी ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड रो और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम, इनको भी चला लीजिएगा या फिर क्लिक करके कर लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, नहीं अलग करने के लिए। क्लियर है ना। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक से आ गया, देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से रो एंड कॉलम की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। अलाइनमेंट चाहिए आपको, कहाँ पर आप सेट करना चाहिए अलाइनमेंट, लेफ्ट, सेंटर, राइट। क्लियर है। आप कहाँ पर रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, रख सकते। टेस्ट का डायरेक्शन होता है, इसको देखो मूवमेंट कर रहा है, नेम लिखा है, मूवमेंट कर रहा है। आप फिर डायरेक्शन में क्लिक करेंगे, इस प्रकार से जाएगा, ये आ गया, राइट। ये क्या होता है, सेल को मर्जिंग, सेल को काय के लिए किया जाता है, सेल को मर्ज करना। इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ओके। तो ये क्या कर लेगा, सेल को मर्ज कर देगा। टॉप से कितना करना है और इससे कितना करना चाहते हैं, तो जो मर्जिंग हमारे होता है, इसको मर्ज करने के लिए। ओके दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें।
आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा सॉर्ट ऑप्शन, ये हमें किस में मिल रहे हैं आपके लेआउट। जब हम देखते हैं किस पर काम करते हैं, टेबल पर। जब हम टेबल पर क्लिक करते हैं तब हमारे सामने क्या होते हैं, दो ऑप्शन हट गए यहाँ से, डिजाइन और लेआउट। इस पर क्लिक करेंगे तो डिजाइन और लेआउट क्या होते हैं, इनकी विंडो ओपन हो जाती है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में आपने देखा होगा लेआउट के अंतर्गत ही है आपका डिलीट। आप क्या डिलीट करना चाहते हैं सेल को। चलो हमने माना कि इस सेल को क्या करना है, डिलीट करना है। हमने डिलीट पर जाएंगे, ये लिखा ना डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, पूरा कॉलम चाहिए, यस, कॉलम डिलीट हो जाएगा। आप रो डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर कर्सर रखेंगे, रो आपको डिलीट करना है, यस, आप इस पर जाइए डिलीट रो, पूरी रो नंबर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो गया। आप यहाँ से जाएंगे, आप टेबल करना चाहते हैं, पूरी क्या हो जाएगी, टेबल डिलीट हो जाएगी। आप टेबल कंट्रोल जेड के द्वारा प्राप्त भी कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने विंडो आती है। जस्ट हमने आपको बताया होगा विंडो को बनाना है। यहाँ पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा आप टेबल इंसर्ट सेल पर, तो आपके सामने एक विंडो आएगी। देखें आप, ये लिखा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट इंसर्ट इंटायर, इंसर्ट कॉलम। इनमें से आप क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। जिसको भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, उस हिसाब से आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटो फिट भी चला सकते हैं, जस्ट हमने जब टेबल को ओपन किया था, चलाया हुआ था, तब भी ऑप्शन आ रहे थे, अभी भी आप कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको टेबल ऑप्शन जो था इंसर्ट ऐप के अंतर्गत टेबल ग्रुप, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में देखें आप, इसी के अंतर्गत आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लेआउट में सॉर्ट। सॉर्ट क्या होता है, सॉर्टिंग करने के लिए आप इस प्रकार से डेटा को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सॉर्ट पर जाएंगे। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कॉलम नंबर 1 2 में जाएंगे आप, नंबर के हिसाब से चाहिए आपको या फिर डेट के हिसाब से या टेस्ट के, तो हमने कर दिया टेस्ट। और यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, देखें आप यहाँ पर लिखा है असेंडिंग डिसेंडिंग, डिसेंडिंग चाहिए और ओके कर दीजिएगा, तो डेटा हमारा डिसेंडिंग रूप में आ जाएगा। नंबर टाइप में किया है, क्लियर है। आप इसी को क्या करना चाहते हैं, असेंडिंग रूप में करना चाहते हैं तो आप असेंडिंग कर दीजिएगा, तो डेटा ही आ जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर कोई डेटा लिखा नहीं, आप टेबल बना लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को सेट करना है। कन्वर्ट टू टेस्ट, इसका भी यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, डेटा को टाइप करेंगे, यहाँ पर डेटा को आप क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे। जैसे हमने लिखा पन्ना, सतना, छतरपुर, ओके ना। हमने लिख दिया यहाँ पर कटनी, जबलपुर, इस प्रकार से लिखा, और भोपाल, ठीक है। हमने से क्या किया, डेटा को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट वगैरह, इंसर्ट में आप जाएंगे टेबल पर, यहाँ मिल जाएगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यस 1 2 जो भी आप करना चाहते हैं। देखें आप यहाँ पर इंसर्ट हो गया, क्लियर है ना। 1 और 2 रो आपका, 1 कॉलम 2 रो आ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, इसी के अंतर्गत आपको मिलेगा एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका भी यूज कर सकते हैं आप। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक किस में पहुंच जाएंगे, MS एक्सेल के अंतर्गत पहुंच जाएंगे। अर्थात आप फिर किस में चले जाएंगे, एक्सेल में। एक्सेल की विंडो आ जाएगी और उस वाली विंडो में आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट बना सकते हैं आप। देखें यहाँ पर इंसर्ट, लेआउट, फॉर्मूला टैब वगैरह ओपन हो गए। यहाँ से आप जैसे कोई टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे हमने किया 20 30 40 80 और सीधा क्या कर देंगे, यहाँ पर हमने रखा, ठीक है ना। इस पर जाएंगे हम, सम कर देंगे, इंटर कर देंगे, तो इसका टोटल क्या हो जाएगा, 140 आ जाएगा। अब इसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, यानी जो हमारी एक्सेल की सीट है वो इसमें क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो। इसमें अभी दिख नहीं रहा है, क्लियर है ना। हम इसे क्या कर लें, इसमें क्या कर लें, हम टेबल को इंसर्ट करा लें, ठीक है ना। इस प्रकार से जाएंगे हम और क्या मिल जाएगा हमें, टेबल के अंतर्गत आप इसमें जाइएगा, फॉन्ट में ऑल बॉर्डर कर दीजिएगा, ये बॉर्डर मिल जाएगी आपको। अब बाहर क्लिक करें तो आपको वो दिख जाएगा इसमें, देखें आप, ये आ गया, ठीक है ना। 140 आ गया ना, जो हमने किस पर काम किया है, एक्सेल पर। इस पर क्लिक करेंगे तो हम पुनः एक्सेल में पहुंच जाएंगे। आप MS एक्सेस मिला, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। बाहर क्लिक करेंगे, अपने MS वर्ड में आ जाएंगे। देखिए आप MS वर्ड में आ गए। ओके दोस्तों, तो आज हमने क्या पढ़ा, पेजेस में कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, इसमें पढ़ा हमने टेबल। टेबल के अंतर्गत हमने पढ़ा है इंसर्ट टेबल, फिर इंसर्ट टेबल क्या होती है, ड्रॉ टेबल क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल,
एक्स सीट और आपका अब बचा हमारा क्विक टेबल। इसमें देखें आप क्विक टेबल में क्या होता है, इस पर आप जाएंगे, क्विक टेबल पर क्लिक कर देंगे, डिजाइनिंग आपको देखो, आप चाहते टेबल की आप किसी टेबल में कैलेंडर इंसर्ट हो जाए तो आपने इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। देखें आप, आपकी टेबल में क्या इंसर्ट हो गया, कैलेंडर इंसर्ट हो गया। इस प्रकार से आप रखेंगे, जैसे हमने कर्सर को यहाँ रखा, इस पर जाएंगे, टेबल पर जाइए, क्या चाहिए आपको, फॉर्मेट चाहिए कोई आपको, आप यहाँ से कोई भी, जैसे हमने कर दिया इस वाले को, ठीक है। देखें उस वाले फील्ड में क्या हो जाएगा, वो कैलेंडर इंसर्ट हो जाएगा। देखें आप, आ गया ना। तो क्विक का क्या होता है, प्री डिफाइन रहता है, इसमें आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं आप, ये वाला है प्री डिफाइन, दिख जाएंगे आपको क्विक टेबल में, आप इनका यूज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों पिक्चर्स ग्रुप का यूज क्या होता है, पिक्चर्स का यूज क्या होता है, इलस्ट्रक्शन के अंतर्गत जो हमारे ऑप्शंस हैं इनको अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन वीडियो को हम क्या करते हैं, इसमें पिक्चर्स वगैरह को इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लिक कर देंगे, डायग्राम आ जाएगा। इसमें से आप क्या कलर चूज कर लीजिएगा कि आपके जो पिक्चर्स वगैरह कहाँ, जैसे मान लीजिए हमारे रखा हुआ है फोटो, ठीक है, हमने इंसर्ट किया, वो क्या हो जाएगी, इसमें इंसर्ट हो जाएगी। आप यहाँ से स्क्रैच कर सकते हो, उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप क्रॉप करना चाहते हैं यहाँ से क्रॉप कर लीजिएगा, यदि आप चाहते हैं इस प्रकार से लीजिए आप, इसे क्या कर देंगे, ओके कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। यहाँ से आप जाएंगे उसको फिर से सेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट मेनू भी हमारा ओपन हो जाता है। तो पिक्चर्स के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट को भी सेट कर सकते हैं। क्लियर है। ओके दोस्तों, आगे के ऑप्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्रों।